अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम वेस्ट इंडीज का दौरा करेगी और वेस्ट इंडीज के दौरे के लिए बहुत से खिलाड़ी आस लगाए बैठे हैं कि सेलेक्टर्स उन्हें मौका देंगे, लेकिन सेलेक्टर्स को दौरा वेस्ट इंडीज के लिए सिर्फ 15 या 17 खिलाड़ियों का इंतखाब करना है। तो कुछ खिलाड़ी मायूस भी होंगे और कुछ खिलाड़ियों की किस्मत जाग भी उठेगी। आज के इस प्रोग्राम में हम कुछ ऐसी ही बात करेंगे, कुछ ऐसे ही खिलाड़ियों की बात करेंगे, साथ साथ कुछ बात करेंगे स्नूकर के खेल की। सबसे पहले एक नजर आज के टॉप स्कोरर पर। ऑलराउंडर सुहेल तनवीर वनडे टीम में भी जगह हासिल करने के ख्वाहिशमंद। टेस्ट क्रिकेटर फैसल इकबाल टीम में वापसी के लिए मौके के मुंतजिर। और पाकिस्तान बिलियर्ड एंड स्नूकर एसोसिएशन के माली मसाइल जू के तुम। तो जनाब, आज के इस प्रोग्राम में ये सब कुछ आप देख सकेंगे और सबसे पहले बात करेंगे टेस्ट ऑलराउंडर सुहेल तनवीर से, जो कि इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेलने में मसरूफ है हैम्पशायर के लिए, लेकिन साथ साथ उनका फोकस पाकिस्तान क्रिकेट भी है। और सेलेक्टर्स उनके बारे में इत्तलाती हैं कि T20 टीम में तो जगह देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वनडे क्रिकेट के बारे में अभी फैसला होना बाकी है। इस बारे में बात करते हैं टेस्ट ऑलराउंडर सुहेल तनवीर से, जो हैम्पशायर के लिए इंग्लैंड में क्रिकेट खेल रहे हैं। सुहेल, आपको शो में खुशामदीद कहेंगे और सबसे पहले ये बताएं कि पहला एक्सपीरियंस आपका काउंटी क्रिकेट खेलने का कैसा है? बहुत शुक्रिया यैया, बड़ा अच्छा चल रहा है अभी। काउंटी क्रिकेट का पहला मेरा एक्सपीरियंस है। बाकी तो मैं हर जगह क्रिकेट ऑलमोस्ट खेल चुका था, लेकिन काउंटी वाइड क्रिकेट थी तो यहाँ पे बड़ा अच्छा चल रहा है सीजन। अभी मैंने 2 वनडे खेले हैं, यहाँ पे एक 4 डे खेला और एक T20 खेला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस चल रही है। मैंने 2 वनडे में 7 आउट किए थे। T20 में भी कल हम लोग जीते, मैंने 1 आउट किया था। तो ओवरऑल बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस चल रही है, बड़ा अच्छा रन है। तो वेस्ट इंडीज का जैसे आपने जिक्र किया कि टूर आ रहा है, तो मुझे भी काफी उम्मीद है कि क्योंकि मैं थ्रू आउट साउथ अफ्रीका से अगर आप देखें T20 क्योंकि खेल रहा हूँ, यहाँ पे भी खेला हूँ, तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस चल रही है, बड़ा अच्छा रिदम है। तो एक प्लेयर की हमेशा से यही ख्वाहिश होती है कि वो जो अपना पीक टाइम है वो अपनी मुल्क की खिदमत करे, ना कि मुझे अफसोस भी थोड़ा होता है कि मैं जो अपना पीक टाइम है वो काउंटीज और इस तरह की लीग्स में दे रहा हूँ, जो कि मुझे मेरे ख्याल में अपने मुल्क की खिदमत करनी चाहिए। सोहेल, वर्ल्ड T20 में आप श्रीलंका में टीम का हिस्सा थे, फिर जब भारत में पाकिस्तान टीम ने T20 सीरीज के लिए दौरा किया तो वहां भी आप टीम का हिस्सा थे, लेकिन दौरा जनूबी अफ्रीका में ना तो आपको T20 के लिए मुंतखब किया गया, ना ही आपको वनडे सीरीज के लिए मुंतखब किया गया। लेकिन वनडे सीरीज के दौरान, क्योंकि आप जनूबी अफ्रीका में लीग क्रिकेट खेल रहे थे, आपको पाकिस्तान टीम में जरूर बुलाया गया। अब वेस्ट इंडीज के दौरे के हवाले से इत्तलाती हैं कि T20 में तो आपकी जगह बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन वनडे के हवाले से अभी सवालात मौजूद हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए ये मेरी अगर पास की आप परफॉर्मेंस उठा के देखें, मैंने श्रीलंका सीरीज में कमबैक किया था और वहां पे मेरी बॉलिंग सबके सामने है। मैंने 4 मैच खेले थे, 4 मैच में 8 आउट किए थे, सबके सामने वो परफॉर्मेंस है। फिर ऑल ऑफ सडन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो सीरीज हुई थी उसमें मुझे 1-2 मैचेस के बाद फिर ड्रॉप कर दिया गया। तो डिसअपॉइंटिंग था काफी मेरे लिए, क्योंकि कोई भी प्लेयर है उसको आप जब तक कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, आप लगातार उसको मौका नहीं देंगे, जब तक उस पर तलवार लटकती रहेगी तो बड़ा मुश्किल होता है कंसिस्टेंट परफॉर्म करना। तो आई एम वेरी होपफुल। यहाँ पे मैंने जैसे आगे जिक्र किया कि 2 वनडे खेला हूँ मैंने, एक में 4 आउट किए, एक में 3 आउट किए हैं। मेरी फॉर्म और फिटनेस सबके सामने है। तो बाकी डिसीजन हमेशा सिलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट का होता है और मैंने हमेशा उनके डिसीजन की रिस्पेक्ट की है। उम्मीद है कि मुझे कंसीडर जरूर किया जाएगा। बाकी लेट्स सी। सोहेल, जाते जाते एक आखिरी सवाल आपसे ये करूंगा कि श्रीलंकन प्रीमियर लीग अब सर पर है और एक बार फिर आप श्रीलंकन प्रीमियर लीग में एक्शन में होंगे। कैरेबियन लीग की भी बातें हो रही हैं, वहां आपका कोई मुआहदा हुआ है और मुस्तकबिल में आप कौन कौन सी लीग से मुंसलिक होने के बारे में सोच रहे हैं? देखिए यही, क्योंकि दोनों की डेट्स कैरेबियन लीग की और श्रीलंकन लीग की क्लैश कर रही थी आपस में, और मैंने ऑलरेडी 3 साल का जो है श्रीलंकन लीग से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ था और मैंने पिछले साल वहां पे बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी दी हुई थी। तो वो फिर उस वजह से डेट्स की वजह से फिर एक ही कोई चूज करना था मैंने इसलिए श्रीलंकन लीग को ही चूज किया है। तो वहाँ पे कैरेबियन लीग में मैंने कोई बात नहीं की।
बाकी आगे बिग बैश, इसके बाद श्रीलंका लीग के बाद चैंपियंस लीग है जो कि मैंने वो खेलने जाना। ऑलरेडी हम लोग क्वालिफाई कर चुके हैं, वो मेरी साउथ अफ्रीकन टीम, तो वहां पे जाना है। फिर उसके बाद इंशाल्लाह बिग बैश में बात चल रही है। तो लेकिन बात या मेन फोकस जो मेरा, जैसे मैंने आगे जिक्र किया कि मेरा पीक टाइम है कैरियर का, तो मैं ये मेरा फोकस पाकिस्तान टीम में कमबैक करना है। लीग क्रिकेट तो सिर्फ इसलिए खेलता हूँ ताकि अपनी फॉर्म ऑफ फिटनेस प्रूव करता रहूं और सेलेक्टर्स पे अपनी फॉर्म के जरिए और परफॉर्मेंस के जरिए उन पे प्रेशर डाल सकूं ताकि मुझे पाकिस्तान टीम में कमबैक कर सकूं। और एक बात आपने नहीं बताई कि फॉर्म ऑफ फिटनेस हासिल करता रहूं लीग में, लेकिन साथ साथ कुछ पैसे भी बनाता रहूं, और अगर पाकिस्तान से खेल कर नुकसान हो रहा है ना खेल कर, तो वो नुकसान जो है वो लीग से पूरा कर सकूं। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए सोहेल तनवीर, जो हैम्पशायर काउंटी के लिए काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं और कह रहे हैं कि ये मुख्तलिफ लीग जरूर खेलता हूं लेकिन पाकिस्तान से हमेशा खेलना मेरी अव्वलीन तरजीह है। प्रोग्राम में वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ बात करेंगे स्नूकर के खेल की। प्रोग्राम के इस दूसरे हिस्से में बात करेंगे उस खेल की जिसमें पाकिस्तान इस वक्त वर्ल्ड चैंपियन है। मैं बात कर रहा हूं स्नूकर की, और स्नूकर के हवाले से एक अफसोसनाक खबर यह है कि इंडोर एशियन गेम्स में पाकिस्तान स्नूकर टीम जो टाइटल जीतने के लिए, अगर मैं ये कहूं कि फेवरेट थी, लेकिन टाइटल पाकिस्तान जीत नहीं सकेगा, और उसकी वजह स्पोर्ट्स बोर्ड तनाज़ा है जिसने पाकिस्तान स्नूकर टीम और दीगर टीमों को इंडोर एशियन गेम्स में शिरकत से मना कर दिया है। इस तमाम सूरत हाल पर और पाकिस्तान स्नूकर एसोसिएशन के माली मामलात पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान ब्लेड एंड स्नूकर एसोसिएशन के सरबराह आलमगीर शेख साहब। खुशामदीद कहेंगे। खिलाड़ी आपके पास हैं लेकिन माली मसाइल का रोना खत्म नहीं हो रहा शेख साहब, और पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन भी बन गया, एशियन चैंपियनशिप की आपने मेज़बानी भी कर ली, लेकिन ये मसाइल हैं कि जो आपको दीवार से लगाते जा रहे हैं। या आपका शुक्रिया, आपने बुलाया। वर्ल्ड चैंपियन के साथ हम एशियन चैंपियनशिप भी अभी जीते दोहा में, आपने देखा 6 रेड की, तो वो टाइटल भी हमारे पास है। और प्लेयर हमारे पास जो हमारा अपना सर्किट है जिसमें हम ये 4-5 टूर्नामेंट खिलाते हैं और जूनियर्स को भी खिलाते हैं, ये इतना फ्रूटफुल है, इतना सख्त टूर्नामेंट्स हैं कि इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स भी इनके मुकाबले के होते हैं। अब जहाँ तक माली मसाइल की बात है, ये रोना बहुत पुराना है, और मैं ये समझता हूँ कि एक दिन आएगा जब इनको ख्याल आएगा स्पोर्ट्स बोर्ड को कि हमने इनको कई दफ़ा रिक्वेस्ट की कि आप जितनी भी ग्रांट्स हैं वो परफॉर्मेंस बेस कर दें और जिसकी जैसी परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से करें। तो मैं समझता हूँ ये जितने भी आला मुंतज़मीन हैं स्पोर्ट्स बोर्ड के या मिनिस्ट्री स्पोर्ट्स है, जो नए मिनिस्टर साहब आएंगे, अभी तक तो अभी इंतखाब नहीं हुआ मिनिस्टर का, स्पोर्ट्स मिनिस्टर का, तो मैं समझता हूँ कि ये इनको एक दिन ख्याल आएगा, और अगर ये नहीं करेंगे तो हम अपनी जिद्दोजहद तो जारी रखे हुए, या आप तो हर चीज़ जानते हैं, इतना पुराना साथ है, तो मैं समझता हूँ जब तक ये करेंगे तो करेंगे, वरना हम तो करते ही रहेंगे अपने। आलमगीर शेख साहब, जो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन और स्पोर्ट्स बोर्ड का तनाज़ा है, एक अबूरी कमेटी बनी हुई है, उसमें भी स्नूकर को नुमाइंदगी नहीं दी गई, तो ये सौतेली मत का सुलूक है या आपको वो लोग पसंद नहीं करते? अब तो मुझे यकीन हो गया या कि मैं समझता था कि ये ग्रांट्स जो है इनके पास कम है और इस तरीके से, बट जब मैंने फिगर्स वहाँ से लिए तो हमारी ग्रांट जो है वो 26वें नंबर पे है। अगर आप एलोकेशन ऑफ ग्रांट्स का वो चार्ट देखें या शीट देखें तो मेरे ख्याल में 22वें या 24वें नंबर पे मेरे ख्याल में हमारी ग्रांट आती है। इससे हमारे ऊपर इससे ज़्यादा लोगों को पैसे मिल रहे हैं, और हम नंबर 1 फेडरेशन होते हुए स्पोर्ट्स बोर्ड की और वर्ल्ड की होते हुए हमको 22वें या 23वें नंबर की ग्रांट के हवाले से बात नहीं कर रहा है। ये जो स्पोर्ट्स बोर्ड की एक कमेटी बनी, वो बुरी कमेटी है, उसमें मुख्तलिफ फेडरेशन के नुमाइंदों को जो है वो जगह दी गई है, उसमें स्नूकर को कोई नुमाइंदगी नहीं दी गई। डिस्क्रिमिनेशन आप वहाँ देखिए, फिर यहाँ देखिए जो अभी अबूरी कमेटी बनी है उसमें तो हमें पूछा तक नहीं गया है। अच्छा, उसके बाद आप देखिए कि जो इनकी स्पोर्ट्स बोर्ड की एक अपनी एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है, उसमें भी मैं पिछले 3 साल से इनको लेटर लिख रहा हूँ कि हमारे स्नूकर, हमारे पास सारी लेटर्स मौजूद हैं कि हमारी नुमाइंदगी की जाए, बट मैं समझता हूँ कि स्नूकर के साथ इतनी डिस्क्रिमिनेशन है, और मैं उनसे ये रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि इसके ऊपर ये गौर करें और हमारी स्नूकर को हर जगह नुमाइंदगी की ज़रूरत है। आसिफ का मैं एक बयान पढ़ रहा था अभी कुछ दिन पहले की बात है, वो बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्ता थे, और उनका कहना यह था कि जो इनामात मुझसे वादा किया गया था अभी तक मुझे नहीं मिले, और अगली चैंपियनशिप आ रही है। पाकिस्तान स्नूकर एंड ब्लेड एसोसिएशन का इसमें कहीं कसूर है या आप सिर्फ उनके लिए रहनुमाई ही कर सकते हैं? नहीं, मैं समझता हूँ हमने जितने भी इनामात मिले हैं, मैं अभी तक वो तो उतने नहीं मिले जितने के अनाउंस हुए हैं, मगर जितने भी मिले हैं हमारा उसमें बहुत बड़ा हाथ है, और हमने बड़ी मेहनत की है कराची से करते हुए भी।
बट हमने चीफ मिनिस्टर पंजाब नवाज शरीफ को भी मैंने कल एक दोबारा लेटर लिखा है, कायम अली शाह को भी दोबारा लिखा है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब तो अब शहबाज शरीफ जी, साहब हैं। शहबाज शरीफ साहब ही थे पिछली दफा भी जिन। और मजे की बात यह है कि जिस वक्त हम चैंपियनशिप जीते हैं उसके आधे घंटे बाद चीफ मिनिस्टर पंजाब ने अनाउंस किया था और मेरे पास बुल्गारिया में फोन आ गया कि चीफ मिनिस्टर ने 10 लाख रुपए अनाउंस किया। और उनके स्टाफ को मैं 3 लेटर लिख चुका हूं जिसका अभी तक जवाब मैंने फिर दोबारा लिखा न्यू इलेक्टो के शाह साहब को भी लिखा है। हमने प्राइम मिनिस्टर के लिए अपॉइंटमेंट मांगा है उनसे नवाज शरीफ से कि इसका 1 करोड़ रुपए का जो प्राइज है वो दिया जाए। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है हमारी स्पोर्ट्स बोर्ड की पॉलिसी, जो आदमी वर्ल्ड कप जीतेगा उसको 10 मिलियन का इनाम है। और उसके लिए मैं ऑलरेडी 4 लेटर स्पोर्ट्स बोर्ड को लिख चुका हूं। हाथ में इसलिए अपनी पेस को स्लो रखे हुए हूं कि जब तक हमारे नए मिनिस्टर ना आ जाए मैं उसको 1 आध महीना और देखूंगा। उसके बाद फिर हम कोई ना कोई ऐसा लायबल तय करेंगे कि हम कहीं पर भी किसी हद तक जा सकते हैं आसिफ के साथ उसको इनाम दे, क्योंकि 50 लाख का इनाम तो उसका एशिया पे जीतने पे होगा, तो 1.5 करोड़ पे जो है वो गवर्नमेंट ने मेरे हिसाब से स्पोर्ट्स बोर्ड ने आसिफ के लिए देना है और हम उसके लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। शेख साहब, माली मसाइल तो ये अपनी जगह, लेकिन आप जो अपने तौर पर फंड जनरेट कर रहे हैं, आपने खिलाड़ियों के लिए जिस हद तक हो सकता था सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का अनाउंस किया, क्या वो मामला ठीक चल रहे हैं? जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आपने खिलाड़ियों के लिए रखे थे वो बाकायदगी से उन्हें पैसे मिल रहे हैं या उसमें भी मुश्किलात है? या आज तक वो पेड हैं जितने भी हैं। और मैं समझता हूं कि अब 5 साल पहले हमने ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का फिगर तय किया था। मैं समझता हूं कि वो एटलीस्ट 50% या 100% से बढ़ने चाहिए। अब ये वक्त आ गया है कि उनकी और माली मदद करनी चाहिए। बाकी 4-5 लड़के, हालात पहले से बहुत बेहतर हो गए। अब देखिए 4-5 लड़के डिपार्टमेंट से खेल रहे हैं, उनको सैलरीज मिल रही है 15 से 30, 35, 40 हज़ार तक की सैलरीज मिल रही है। तो बहुत 5 सारे लड़के तो एक साथ नहीं आ सकते, बट 5 लड़के ऑलरेडी हमारे डिपार्टमेंट से खेल रहे हैं। बहुत शुक्रिया आलमगीर शेख साहब कि आप हमारी दावत पर स्टूडियो में आए और पाकिस्तान ब्लेड एंड स्नूकर एसोसिएशन के जो मसाइल थे उसका एक बार फिर यहाँ खुलासा किया पाकिस्तान ब्लेड एंड स्नूकर एसोसिएशन के सरबराह ने। और कहना इनका यही है कि ये मसाइल हैं, ये रुकावटें हैं, लेकिन इनके साथ ही पाकिस्तान ब्लेड एंड स्नूकर एसोसिएशन ने अपना सफर जारी रखना है और इन तारीक रास्तों में सही रोशनी को तलाश करना है। छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद कुछ बात करेंगे क्रिकेट की। एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी वेस्ट इंडीज के दौरे के लिए जल्द पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऐलान करेगी और मुस्तकबिल में आने वाले दौरों के लिए कौमी सिलेक्शन कमेटी खिलाड़ियों के चुनाव के हवाले से इस बार खासी संजीदा दिखाई दे रही है, क्योंकि मुस्तकबिल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कई चैलेंज मुंतज़िर हैं। एक तरफ नए खिलाड़ियों को टीम में शामिल करने की बात की जा रही है, तो दूसरी जानिब कुछ पुराने खिलाड़ियों की भी टीम में वापसी मुमकिन दिखाई दे रही है और खिलाड़ी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ आस लगाए बैठे हैं कि सिलेक्शन कमेटी एक बार फिर उनकी सलाहियतों पर एतबार करे। कुछ ऐसे ही पुराने खिलाड़ियों में से एक मिडल ऑर्डर टेस्ट बैट्समैन फैसल इकबाल भी हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए टेस्ट हो या वनडे क्रिकेट दोनों तरफ के क्रिकेट में सेंचुरी स्कोर की है, लेकिन सिर्फ उनको टेस्ट क्रिकेट तक महदूद कर दिया गया है। टेस्ट और वनडे क्रिकेट में अगर फैसल इकबाल की परफॉर्मेंस का हम एक जायजा लें तो पाकिस्तान के लिए कुछ 26 टेस्ट मैचों में फैसल इकबाल ने 26.78 की औसत से 1124 रन स्कोर किए हैं। भारत के खिलाफ नेशनल स्टेडियम कराची में 2006 में उनकी बेहतरीन इनिंग 139 रन की थी। अगर वनडे क्रिकेट की बात की जाए तो फैसल इकबाल ने पाकिस्तान के लिए 18 एक रोजा मैचों में 22.42 की औसत से 314 रन स्कोर किए। एक ओपनर की हैसियत से वनडे क्रिकेट में वो सेंचुरी बना चुके हैं। खुशामदीद कहेंगे फैसल इकबाल, टेस्ट क्रिकेट में भी आपकी परफॉर्मेंस रही, वनडे क्रिकेट में भी आपने परफॉर्मेंस दी, लेकिन इस बार फिर आप कौमी सिलेक्शन कमेटी की तरफ देख रहे हैं कि वो कब आपको मौका देती है। क्या ये बात दुरुस्त है कि सिर्फ आप टेस्ट क्रिकेट तक महदूद कर दिए गए? नहीं, देखें ऐसी तो कोई चीज़ नहीं है, बिकॉज जो भी हमारा क्राइटेरिया होता है उसको हम लोग सारी फॉर्म ऑफ क्रिकेट खेल के प्रूव करते हैं। और मेरा इतने सालों से, पिछले जितने भी 3-4 साल से मैं टीम से बाहर हूँ, मेरी कोशिश यही होती है कि मैं इन फॉर्मेट्स के अंदर परफॉर्म करके दिखाऊँ। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3 सीज़न से आप देख सकते हैं कि मैं रेगुलरली वनडे क्रिकेट के अंदर डोमेस्टिक के परफॉर्म कर रहा हूँ और बहुत उम्मीद एक्सपेक्ट करता हूँ कि एक बेटर और मेच्योर प्लेयर के तौर पे अपने आप को फील कर रहा हूँ। तो इस तरह जैसे दूसरे प्लेयर्स के कमबैक होते हैं, इसी तरह मैं भी बहुत उम्मीद कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह मेरा भी कमबैक हो वनडे क्रिकेट के अंदर। कई बार ये सवाल हम लेकर सिलेक्शन कमेटी के सामने गए, कई बार हमने सलाह ये पूछा कि व्हाई नॉट फैसल इकबाल वनडे क्रिकेट नहीं खेल सकते। उनका कहना यही था कि फैसल इकबाल काफ़ी अरसे से वनडे क्रिकेट खेले नहीं है। हमने उनसे कहा कि भाई फैसल इकबाल तो डोमेस्टिक क्रिकेट में रन्स के अंबार लगा रहे हैं, आप उनको सिर्फ टेस्ट क्रिकेट ही के लिए कंसिडर करते हैं, वनडे क्रिकेट में क्यों आप उनके बारे में नहीं सोचते? आप इसका क्या जवाब देंगे?
देखिए यार, सबसे पहले तो आपको पता है हम लोग सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर होते हैं, छोटी सी बात होती है वो उस बहुत बड़ा उसका वो हो जाता है, तो मैं उस चीज़ के अंदर नहीं जाऊँगा। बस ये कहूँगा कि जो हमें हमारे बड़ों ने सिखाया है, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं वो करूँगा, वो यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्म करें, और जो सिस्टम है उस सिस्टम के तहत आप परफॉर्म करके रहेंगे तो आप बड़े लेवल पे एक अच्छे प्लेयर के तौर पे एक नाम बना सकते हैं। देखें, किसी चीज़ के अंदर ऐसा नहीं हो सकता कि ये चीज़ नहीं पॉसिबल, हर चीज़ दुनिया में पॉसिबल है, और जिस तरह सबको एक चांस मिल रहा है, जिस तरह सबको, मैं तो कहता हूँ अक्सर दफ़ा कम बैक का चांस मिल रहा है, तो मुझे भी इंशाल्लाह, मैं बहुत पूरी उम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह सिलेक्टर्स मुझे भी चांस दें, और मैं इंशाल्लाह उनको लेट डाउन नहीं करूँगा, स्पेशली वनडे क्रिकेट के अंदर, क्योंकि मैं अपने आप को एक इम्प्रूव मेच्योर प्लेयर के तौर पर महसूस कर रहा हूँ। जो आप के जियो के तवज्जो से जो हमारे मैचेस टेलीवाइज होते हैं वनडे क्रिकेट के और फर्स्ट क्लास क्रिकेट के जो हम दिखते हैं, तो आई थिंक आप देख सकते हैं, आपके सामने सारी चीज़ ऑन रिकॉर्ड है, और 3 साल से कंसेक्यूटिव वनडे क्रिकेट के अंदर डोमेस्टिक के मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, जो सेलेक्टर्स ने खुद भी देखे ग्राउंड के अंदर, तो मैं अपनी तरफ से अपनी जॉब कर रहा हूँ और बहुत उम्मीद रखता हूँ। अगर हम वनडे क्रिकेट की बात करें, वो चैप्टर तो आपके लिए एक मुश्किल पर्चा बना हुआ है, लेकिन ऑन द अदर साइड अगर हम देखते हैं तो माजी में आप यूनुस खान, मोहम्मद यूसुफ, इंज़मामुल हक के दरमियान टेस्ट क्रिकेट खेले, आपने अपने इब्तदाई अदवार में टेस्ट क्रिकेट खेली, लेकिन 26 टेस्ट मैच, 1100 प्लस रन हैं आपके। लेकिन अब अगर देखते हैं तो अब भी आपकी टेस्ट टीम में जो है वो जगह के हवाले से काफ़ी सवालात मौजूद हैं, नए खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद हैं, तो कभी अफसोस होता है, कभी आपके पोटेंशियल के एतबार से आपको मौका नहीं दिया गया? देखिए, अफसोस तो बिल्कुल होता है, बट आप एक अच्छा प्लेयर, एक अच्छा इंसान वही होता है जो अपने आप को आगे लेके चले, अपने चैलेंजेस से आगे बढ़े। आई थिंक उस टाइम पर एक सिचुएशन ये थी कि हम वेट कर रहा था, मैं वेट कर रहा था कि ऑब्वियसली जब स्लॉट खाली होगा तो उनकी जगह जिस तरीके से ग्रूम किया जा रहा होता है तो आप रिप्लेस करके खेलते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ चीज़ें इस तरह की हो गई कि आप रेगुलरली नहीं खेल सका, मैं टीम से भी ड्रॉप हो गया, और जिसकी वजह से आपकी एवरेज पे इफेक्ट पड़ता है। तो मेरा सबसे मेन जो कंसर्न है इस वक्त ये है कि मैं कम बैक करके वनडे और टेस्ट क्रिकेट के अंदर सबसे पहले अपनी एवरेज को ठीक करूं, जो इतने सालों से रेगुलर ना खेलने की वजह से ख़राब रही है। तो मेरी इस वक्त यही कोशिश है कि मैं कम बैक करूँ इंशाल्लाह वनडे क्रिकेट के अंदर, टेस्ट क्रिकेट के अंदर, और अपनी जगह को सीमेंट करने के साथ अपने रिकॉर्ड्स अच्छे करूँ। पिछले 2 साल से आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा हैं, लेकिन आपको खेलने का मौका नहीं मिल रहा। वनडे क्रिकेट में सेलेक्टर्स का अपनी थ्योरी है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में तो आपने जिस तरह कहा कि टेस्ट क्रिकेट में आपने परफॉर्मेंस दिया है, वक्त के साथ आप मैच्योर हुए हैं, क्यों आपको टेस्ट क्रिकेट में मुतवातिर मौके नहीं मिल रहे? देखिए याया, बात वही आ जाती है कि जो मेरा काम है, मेरी जॉब है, मैं वो फुलफिल कर रहा हूँ। मेरी जॉब ये है कि मैं डोमेस्टिक क्रिकेट खेलूँ और वहाँ परफॉर्म करूँ जिस तरह दूसरे सारे प्लेयर्स करते हैं, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी कर रहा हूँ। और माशाल्लाह आप सबके सामने परफॉर्मेंसेस हैं, पिछले 2-3 सालों से कंसेक्यूटिव परफॉर्मेंस कर रहा हूँ, जिसकी बेसिस पे माशाल्लाह मुझे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दोबारा मिलता है और फिर मैं टीम में भी वापस आता हूँ। तो मैं अपनी तरफ से जो मेरे बस में वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी मेरी लक है, और जो क्रिकेट को चला रहे हैं आई थिंक वो ज़्यादा बेटर तरीके से इस चीज़ का डिसीजन ले सकते हैं, बट मैं अपने तरीके से जो कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ, वनडे क्रिकेट के अंदर, डोमेस्टिक की, T20 और फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल फैसल, वनडे क्रिकेट में सेलेक्टर्स आपको मौका नहीं दे रहे, लेकिन वनडे क्रिकेट में अगर हम देखें तो 2004-2003 में आपने जिम्बाब्वे में वकार यूनुस की क़यादत में ओपनर की हैसियत से जाकर 100 किया था। इस वक्त नंबर 3 का भी पाकिस्तान टीम के लिए मसला है, ओपनर का भी मसला है। क्या आप सेलेक्टर्स को ये पैगाम देना चाहेंगे, क्या आप अपने आप को पेश करना चाहेंगे इन 3 ऊपर की जगहों पर, अगर आप समझते हैं कि वनडे क्रिकेट में आपको मौका दिया जाए? देखें, क्रिकेट के अंदर इंटरनेशनल लेवल पे आपको प्लेयर बनाने पड़ते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप एक मैच के लिए किसी भी प्लेयर को लाके वो खिला दें कहीं पर भी और फिर उसको 1-2 इनिंगों के बाद बाहर कर दें, तो वो प्लेयर के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। आई थिंक अगर कोई भी प्लानिंग की जाए किसी भी प्लेयर के लिए, तो आई थिंक वो लॉन्ग टर्म में होनी चाहिए, उसको 2 सीरीज़ें मिलनी चाहिए उस नंबर पर खेलने की, तो फिर वो अपने आप को देखे प्रूव करा सके। बहुत शुक्रिया फैसल इकबाल कि आप हमारी दावत पर स्टूडियो और आपने अपने ख्यालात का इज़हार किया। ये वो जनाब फैसल इकबाल हैं जो पिछले 12 साल से पाकिस्तान क्रिकेट का हिस्सा हैं, लेकिन कभी एक प्रॉपर चांस ना मिलने का हमेशा शक करते हैं, हमेशा अफसोस करते हैं, और शायद ये अपनी जगह ठीक भी हैं कि इन्हें एक मुतवातिर और तसलसल के साथ कभी किसी सीरीज़ में मौका नहीं दिया गया। आने वाला वक्त सेलेक्टर्स क्या इनके बारे में सोचेंगे, क्या इनके साथ माजी में होने वाली नाइंसाफियों का अजाला करेंगे? फैसल इकबाल ने सवाल छोड़ा है, जवाब सेलेक्टर्स के हाथ में है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। सैयद याया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।